दोस्तों, आज धरती का 4 ऐसे औषधि आपको बताएंगे, ऐसे 4 चीज़ें आपको बताएंगे जिसे आप अपना करके आप पूरा निरोगी जीवन रह सकते हैं। कोई बीमारी नहीं आएगी, आप एक हेल्थी जीवन यापन कर सकते हैं। कौन सी 4 चीज़ें हैं, उसमें क्या पाया जाता है। लेकिन उससे पहले मित्रों ये जान लीजिए, कोई भी चीज़ खाने से पहले उसकी सही मात्रा और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है किस समय खाना है, इस ज़रूर याद रखना किस समय खाना है। तो आज हम आपको बताएंगे 4 चीज़ें आपको किस समय यूज करना है, कैसे यूज करना है और कितना आपके लिए लाभदायक है और इसके क्या साइड इफेक्ट है, सारी चीज़ें आपको बताएं। पहला है दोस्तों आपका जो है अश्वगंधा। ये पूरा एक ऐसा रसायन अश्वगंधा है जिसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, यानी बहुत ज़्यादा। अश्वगंधा को अगर हम इसे धरती का सुपर फूड कहें तो कम नहीं है, सुपर फूड है और इसे सब लोग पूरी लाइफ स्टाइल खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस पर एक कहावत भी बनी है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। यानी कि अगर आप त्रिफला शहद और घी के साथ यूज कर रहे हैं तो आप 3 कोस तक चलिए, मेहनत करिए। 3 कोस में, एक कोस में कितना होता है दोस्तों, 3 किलोमीटर। 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर अगर आप चलते हैं इसे खा करके, तो दोस्तों आप भाई बहुत ताकतवर बलशाली आदमी बन सकते हैं। तो कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना, इसको हम बताते हैं, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है। तो दोस्तों हो गया पहला अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, तमाम तरह के तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों सतावर। ये बहुत शक्तिशाली आयुर्वेद की दवा ये भी है। आपको अश्वगंधा लेना है, सतावर लेना और त्रिफला चूर्ण लेना। त्रिफला चूर्ण, अब ये तीनों को लेना है। कितनी मात्रा में लेना है, आपको अश्वगंधा लेना है मित्रों 100 ग्राम, सतावर आपको लेना है 50 ग्राम और त्रिफला चूर्ण आपको लेना है 50 ग्राम। कुल मिला के आपका 200 ग्राम बन जाएगा। अब ये तीनों चूर्ण भी ले सकते हैं, नहीं तो इसे आप जड़ी भी खरीद लाइए, मार्केट में पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। अश्वगंधा में क्या क्या होता है दोस्तों, अश्वगंधा तो आप जान ही नहीं, तो आप इसको ले सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण तो जान ही रहे हैं, आपको हमने बता दिया। त्रिफला जो सेवन करें घृत शहद के संग, आप इसके बारे में। अब त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है, हर्रा, बहेरा और आंवला, ये 3 चीज़ों से बना होता है। तो 3 चीज़ों से बना होता है, तो 3 चीज़ों आप अलग से ले सकते हैं या इसका पाउडर ले सकते हैं। तो अश्वगंधा और ये सब ले सकते हैं। तो अश्वगंधा आप पाउडर लीजिए या तो फिर अश्वगंधा आप वो ले सकते हैं। तो तीनों पाउडर लेने के बाद इसी तरह से आपका 200 ग्राम पाउडर रेडी हो गया। अब आपको खाना कितना है, 6 से 7 ग्राम। 6 से 7 ग्राम दोस्तों आपको खाना है। 6 से 7 ग्राम अब कब खाना है, यही हमने आपको पहले बताया। सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके खाने की प्रक्रिया, हमें कब खाना है। अब ये 6 से 7 ग्राम आपको 6 से 7 बजे, 5 से 6 बजे, सॉरी 5 से 6 बजे इसे आपको खाना है शाम को। 5 से 6 बजे शाम को खाना है। और इसको खाने के पहले और बाद में ना तो खाना पीना कुछ नहीं, एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। अब इसे किसके साथ खाना है, अब आपका हो गया 6 ग्राम मान लीजिए चूर्ण हो गया। आपको 10 ग्राम लेना है शहद। शहद लीजिए या शुद्ध देसी घी लीजिए, शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, मार्केट का नहीं होना चाहिए। आप किसी की किसान का घर का ले सकते हैं या आपके घर हो तो सबसे बेटर है, नहीं तो आप मत लीजिएगा। और शहद कौन सा लेना है, शहद आप अपने आँख के सामने निकलवाइए। कभी कभी आप देखते होंगे गांव वगैरह में दोस्तों टहलते रहते हैं और शहद को निकालते हैं, तो उनके सामने अपने सामने छत्ते से निकलवा के लीजिए। या मित्रों मधुमक्खी का पालन बहुत सारे लोग करते हैं, आप वहाँ से अपने आँख के सामने जाइए, निकलवा के ले लीजिए। एक बार ले लीजिए, 2-3 किलो आपका फुर्सत हो जाएगा, पूरा घर भी खाइए। तो शहद देना है मार्केट में, बाकी किसी की शहद कोई शुद्ध नहीं। कोई कितना भी कह रहा है मैं शुद्ध दे रहा हूँ, शुद्ध नहीं दे सकता, मैं गारंटी देता हूँ। उसमें चीनी की मात्रा इसी तरह से केमिकल मिले होते हैं। तो आपको साथ देना। अब 6 ग्राम और 10 ग्राम 16 ग्राम, ये 16 ग्राम आप लेना है। 16 ग्राम आपके दोस्तों 16 ग्राम 16 मर्ज को नाश कर देंगे।
आपका शरीर इतना हष्ट पुष्ट बना देगी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो क्या करना, 16 ग्राम अब इसी में मिला के आपको कैसे लेना है, इसे चाटना है। आप किसी भी बड़ी चम्मच में या किसी में इसे मिला लीजिए। मिलाने के बाद शाम को 5 बजे या 6 बजे इसे चाट लीजिए, खा लेना है। पानी उन्हें कुछ नहीं पीना है, दूध पानी कुछ, हाँ दूध पी सकते हो लेकिन उस समय दूध मिलेगा नहीं। अगर दूध मिल जाए तो दूध पी लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही चाट लीजिए। अब इसको खाने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। जब भी इसे खाइएगा 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना, और इसके पहले भी आपको कुछ नहीं खाना। इतना आप याद रखिएगा, इसके पहले नहीं कुछ खाना, इसके बाद भी कुछ नहीं आपको खाना है। तो ये हो गया आपका पहली डाइट। अब दूसरी डाइट है, आप देख रहे हैं दोस्तों 2 प्रक्रिया, ये टर्मरिक है और मिल्क है और कार्डामोम, हरी इलायची। आपको ये हरी इलायची लेना है, ये ग्रीन वाली है दोस्तों, ग्रीन इलायची, ग्रीन कार्डामोम। अब टर्मरिक कितना लेना है, आपको 3 ग्राम लेना है। हरी इलायची कितना लेना है, 2 ग्राम लेना है। दूध कितना लेना है, 300 ml लेना है। दूध आपको 300 ml। अब 3 2 5 ग्राम इसमें पाउडर डालना है। अब इसे 300 ग्राम को दूध को आपको रात में उबाल लेना है। कब उबालना है, रात में। रात में इसे उबाल देना, उबालने के बाद हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसे खाने के बाद लेना है। खाना आप जब खाते हो, मान लीजिए आप 8 बजे खाना खा रहे हैं, इसे 9 बजे आपको पीना है। 9 बजे। अब इसमें इतनी ज़बरदस्त शक्ति है। आप हल्दी में क्या क्या पाया जाता है, कैरकुमिन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और हरी इलायची में कैंसर निरोधी है। अगर 2 ग्राम आप हल्दी पाउडर, ग्रीन इलायची का पाउडर ले रहे हैं दूध में डाल के, आपको पूरी ज़िंदगी कभी कोई किसी प्रकार की कैंसर होगा ही नहीं। और हल्दी भी कैंसर रोधी है। ये खतरनाक बीमारी से बचत करेगी। और इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, फास्फोरस, बहुत तरह के तत्व दोनों में पाए जाते हैं। और दूध की बात ही छोड़ दीजिए, दूध के बारे में सबको पता है, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, विटामिन D3 तमाम चीज़ें पर। इसको कब लेना है, रात 9 बजे। अब मान लीजिए आपने 8 बजे खाना खा लिया। अब 8 बजे खाना खा लिया, अब इसे 1 घंटे के बाद ही लेना, तुरंत मत लेना है, चूँकि सर्वगुण संपन्न है, यह अपने आप में एक शक्तिशाली योग ऐसे है। तो आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद, यानी कि आपने 8 बजे खाना खाया है, इसे 9 बजे लेना है। अब इसको लेने के बाद जब आप दूध पी लीजिएगा, तुरंत सोना भी नहीं, इसको 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है, जिससे पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए आपके पेट में। इस ढंग से ये दोनों नियम आप अपना करके आप पूरा जीवन स्वस्थ रखें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, लाइफ टाइम। क्योंकि ये पहला जो आप ले रहे हैं एक प्रकार का चूर्ण नहीं है, रसायन है। रसायन आप पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। और ये आपका हल्दी है। और दूध दोस्तों, दूध ध्यान दीजिएगा, हल्दी जो है मार्केट की नहीं होनी चाहिए। साबुत हल्दी आप खरीद के लाइए और खुद पाउडर बना लीजिए, पिसवा लीजिए, आपके खाने का भी काम आ जाएगा और आपको पीने में भी काम आ जाएगा। इसी तरह से ग्रीन पाउडर, जो ग्रीन कार्डामोम है, हरी इलायची का पाउडर भी आप इलायची साबुत खरीद के लाइए, अपने मिक्सर में खुद पाउडर बनाइए। अगर आप मार्केट से लाएंगे उसमें सड़ी गली सब डूब दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। और दूध दोस्तों पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं। आप खुद दूधिया के घर से लीजिए, या आपके घर का दूध हो सबसे बेटर है, या किसी दूधिया के यहाँ आप अपने आँख के सामने लगा के ले आइए। अगर ये दोनों नियम अपनाते हैं, दोनों फार्मूले को अपनाते हैं, तो दोस्तों पूरी लाइफ टाइम कोई बीमारी नहीं होगी। ये 100% गारंटी है। बालों का झड़ना, पकना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो भी बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ लाइफ स्टाइल भी चेंज करना, खाने का समय चेंज करना पड़ेगा, सोने का समय चेंज करना पड़ेगा, आपको कुछ मॉर्निंग वॉक वगैरह भी करना होगा। ये प्राकृतिक जो नियम है अपनाने होंगे, लाइफ स्टाइल का त्याग करना होगा। ये नियम अपना के इस तरह से आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।